हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका भाग्य आपके लिए कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं आपका भाग्य आपके लिए कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, आपके इंतजार को खत्म करेगा, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी को खत्म करेगा। एक बार बार चीजें आपके मन में आ रही है ना, मेरी लाइफ का डिवाइन टाइम कब आएगा, मेरी लाइफ का डिवाइन टाइम कब आएगा, मेरा संसार भी कब सुखी होगा, या मेरा इंतजार की घड़ियां कब खत्म होगी। राह तकते तकते किन्हीं चीजों की आप थक गए थे और वो थकावट, वो परेशानी आपकी लाइफ की दूर होने जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है इस समय में भाग्य का साथ उस स्तर पर मिलना कि एक होता है ना कि किन्हीं चीज़ों में जैसे डिले हो रहा था, पोस्टपोन हो रही थी कुछ चीज़ें, कि आप कुछ भी किन्हीं खुशी के बारे में सोचो, किसी काम के बारे में सोचो, वो आज बनते बनते कल पर डिले हो जाए, कल से परसों पर डिले हो जाए। ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही थी, संघर्ष वाली स्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ रही थी। वो सिचुएशन में एक सुधार देखने को मिलेगा। कई बार एक बात कही है, दशाएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो जाते जाते किसी इंसान की लाइफ में ऐसा ब्लेसिंग देकर जाती है, ऐसी कृपा बरसा कर जाती है कि लाइफ एक टर्न पकड़ ले, एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती है। हर एक दशा महादशा में अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों के ही परिणाम निहित होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कभी भी कोई दशा महादशा किसी इंसान पर होती है ना, उनके पूरे कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है और अच्छे कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोनों तरीके की चीज़ें होती है। कोई भी दशा पूरी तरीके से किसी इंसान की लाइफ को खराब करने के लिए नहीं आती है, काफ़ी हद तक में सुधार कर जाती है। तो यही कह सकते हैं कि जो ये मैं समझाने की कोशिश कर रही थी ना, चीज़ें डिले में जा रही थी, हेल्थ पर इशू हो रहे थे, थकावट शरीर को देखकर सामने से लग रही थी कि इतना शरीर में जान नहीं है, और परेशान होना और ऊपर वर्क भी करना, ये चीज़ें इस प्रकार से, और उसमें भी क्या मानसिक तनाव किस प्रकार से, आजू बाजू की स्थितियों को देखकर, और साथ में क्या काम डिले में चला जाए उससे एक और मानसिक तनाव, पहले से कम थे एक और आ गया, ये वाली चीज़ें, इनमें सुधार होना, इसमें वेट एंड वॉच वाली एनर्जी खत्म होना गाइस, ये है शानदार परिवर्तन। ये है चुनौतियों का कम होना, चैलेंजेस का कम होना, और संघर्ष की स्थितियों का कम से कम कमतर में हो जाना, इसके बारे में कहा जाता है। अब क्या होगा, अब वेट एंड वॉच वाली एनर्जी खत्म हो रही है ना, डीले खत्म हो रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है, 2 दिन में होने वाली चीजें 1 दिन में हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाए। अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स मैंने क्यों काम, अनएक्सपेक्टेड शब्द मैंने क्यों काम में लिया, क्योंकि आपको इस समय में एक तो 222 और एक 555 ये एनर्जी दिख रही है। मतलब 5 की एनर्जी से अभी आप जुड़े हो, और 5 की एनर्जी के साथ आपके राइट साइड का अ, अंग जो है ना, हाथ हुआ चाहे आंख हुई, ये फड़क रहा, अंग का फड़कना नंबर 5 की एनर्जी के साथ, ये आपके साथ कंटिन्यू में चल रहा है। ये चीज आपके साथ हो रही है। इन सिचुएशन ने या इन साइन ने पहले आपको पीड़ित किया, अब यही वो साइन है जो आपको तकदीर के आधार पर मालामाल करना, ये करेंगे। देखना, आपकी किस्मत के आधार पर आपको स्टेबल करना, आपने किस्मत के आधार पर ना आपको प्रबल करना, इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो अब परेशान होने वाली बात नहीं है, अब किन्हीं चीज़ों का वेट मत करो। किस्मत की शीघ्रता आप खुद देखोगे कि तीव्र गति से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आ रही है। आपको एक और साइन मिल रहा होगा, एक तो या तो 888 की एनर्जी या इन्फिनिटी का साइन आपको दिखता होगा। ये चीज़ दोनों में से एक चीज़ मिल रही होगी आपके साथ। नंबर 13 दिख रहा होगा या मी, है ना, ये साइन आपको दिखना, कुछ भी हो सकता है। इन इतने सारों में से कुछ भी साइन आपको दिख सकता है। सबकी मीनिंग एक पर जाकर ठहरती है, वो है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, वो है बिग पॉजिटिव चेंजेस।
जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करे। किस तरीके से आप, हो सकता है शारीरिक तौर पर से किन्हीं स्थितियों से आप बाहर आ गए हो, है ना, किसी सिचुएशन से आप कन्नी काट कर आगे बढ़ गए हो, मानसिक तौर पर और दिली तौर पर आपका लाइफ में आगे बढ़ना ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। कोई इंसान अगर अटका हुआ रह जाए ना तो वो पास्ट में भी झाँकता रहता है और आगे भी नहीं बढ़ पाता है। उस दो राह के पुल पर खड़े ना हो आप, दुविधाओं वाली स्थिति में ना हो, आप आगे बढ़ जाओ, आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए, उसके बारे में कहा जाता है। ट्रैवल करोगे आने वाले समय में, क्या आप सोच कर बैठ रहे हो कि हेल्थ के इशू बीच में आ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। एक बात गौर से सुनना और तसल्ली से सुनना और ट्रस्ट के साथ सुनना, क्या अब आपकी हेल्थ में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। चाहे कोई उपाय करो ना करो, ये तब भी होगा। अब आपकी हेल्थ आपका साथ देगी, अब आपकी हेल्थ बनेगी। अगर खाना खाया हुआ नहीं लगता था ना, अब आपका खाना खाया हुआ आपको लगेगा। मुझे पता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत, ये कहते हैं ना पापड़ बेल लेना हर तरीके के, कि मैंने ये सब कुछ उपाय कर ले लेकिन मेरे तो कोई उपाय काम ना करे। हर एक चीज़ की फिटेड टाइम होता है, कहा ना डिवाइन टाइम लाइफ का चल रहा है। तो कुछ चीज़ें बदलेंगी और बड़े स्तर पर बदलेगी, ऐसे बदले कि दिखती हुई आपके सामने भी, लोगों के सामने भी। अब जस्टिस भी होंगे, इस स्तर पर होंगे, लोग देखेंगे। जहां पर आपको अपनी सत्यता को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, वो जस्टिस खुद आपकी सत्यता को प्रमाणित कर देगा। ये धमाकेदार चेंजेस, ये कहते हैं ना प्रकृति का न्याय, इस स्तर पर लाकर देना। आपको शब्दों की आवश्यकता ना हो, क्योंकि परिस्थितियों ने आपको मौन कर दिया था। अब न्याय आपके मौन का जवाब देगा। समझ रहे हो ना मेरे शेर। परेशान नहीं होना, अब खुश रहना, अब मालिक पर ट्रस्ट रखना, है ना। अब परिणामों का समय आया है, शुभ परिणामों का। ट्रैवल का भी लग रहा है गाइस, आपका कहीं पर अच्छी जगह पर ट्रैवल होना बन रहा है। ओके, झगड़े मसले विवाद सारे खत्म होने को जा रहे हैं गाइस। 5 ऑफ पेंट्स की एनर्जी, कहा ना 2 2 की एनर्जी और 5 5 की एनर्जी, ये दिख रही है आपको। जब आपको नंबर 5 की एनर्जी दिखनी स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, तब आपकी लाइफ में ये इस तरीके के मसले क्रिएट हुए थे। किस प्रकार की कलह वाली स्थितियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिली, घर परिवार में भी हो गया कि ऐसे स्तर पर विवाद होना, ऐसे स्तर पर क्लेश होना कि बाहरी लोग भी देखें। और आपके मन में यही डर कि एक होता ना, कोई इंसान बिल्कुल अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीते हैं, जिन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, और ऐसे में कभी कोई माहौल क्रिएट ना हो, और ऐसा माहौल क्रिएट हो जहाँ लोग तमाशबीन होकर देखे ना, तो बहुत प्राण निकले जैसी चीज़ होती है ये, कि मालिक ऐसा दिन नहीं देखा ना कभी। तो ऐसे हालातों को आपने देखा है जो आप देखना नहीं चाहते थे। यहाँ पर क्या कर, और ये भी एक बार ऐसा हुए स्तर पर झगड़े नहीं बने हैं, ये फैमिली के मैटर लग रहे हैं गाइस, कि ऐसे मुद्दे क्रिएट हो गए हैं जहाँ पर लोग देख रहे हैं कि क्या ही सिचुएशन बना दी किसी के घर की। अब क्या सिचुएशन हो रही है, अब क्या बन रहा है, ऐसे मसले ही ख़त्म हो जाने हैं। ऐसे मसले ही ख़त्म हो जाने हैं जिसकी वजह से आपको कभी भी मानसिक अशांति का सामना ना करना पड़े, है ना। खुश रहो आप। बहुत देखे हैं गाइस बीते समय में लड़ाई झगड़े, ऐसा माहौल बहुत ज़्यादा देखा, घर में नहीं तो घर के बाहर भी, आजू बाजू के पास पड़ोसी के लोग के साथ भी आपके साथ यही तालमेल रहे होंगे। बनना कम, है ना, एकांत प्रिय बहुत होना। मतलब एक बात कहूँ, एक इंसान पहले से कोई मानसिक अशांति में है, उसके ऊपर ऐसी सिचुएशन भी बन जाना जहाँ वो लोगों से मिलजुल ना पाए, अपने ही कैद में होकर रह जाए, इस तरीके की स्थितियों का सामना किया है आपने। इन्हीं से बाहर आ रहे हो, परेशान मत हो, है ना, इन्हीं चीज़ों से बाहर आ रहे हो आप। भगवान सब देखते हैं, मालिक सब देखते हैं ना, कि क्या स्थिति भोगी। अभी बीते समय में रूह कांप जाए ना, ऐसी स्थितियाँ, मानसिक तनाव देने वाली स्थितियों का सामना किया आपने, और डट कर लड़े हो। सच में ये योद्धा हो ना मेरे, तो जजमेंट क्यों नहीं आए बताओ आप। देखो क्या अच्छी चीज़ होने जा रही है, क्या परिवर्तन आपका भाग्य लेकर बैठा है। आपकी किस्मत बहुत ज़िद्दी है, जितने आप ज़िद्दी हो। ऑनेस्टली कहोगे नहीं है, पता है मुझे हो। हाँ हाँ, सच में पता है मुझे कि आप ज़िद्दी हो, पर कहीं कहीं पर बहुत अच्छी जगह पर। जैसे पहले हो सकता है कि एक गुस्सा की आड़ में ना आपको समझ में नहीं आता था, गुस्सा भारी पड़ जाता था आप पर।
आज उतने स्तर पर नहीं है। आज गुस्सा आपकी कमज़ोरी बनकर नहीं खड़ा है ना? कहीं न कहीं कह लो गाइस कि सच कहूँ ना, परिस्थितियों ने आपको परिवर्तित कर दिया। और आप यही सोच रहे थे, अगर आप परिवर्तित हो गए ना तो वापस से आपको पहली वाली स्थिति में लेकर आना संभव ही नहीं है। और ऑनेस्टली कहूँ, ये कोई बहुत सरल व्यक्ति होता है ना, अगर वो ऐसे परिवर्तन के दौर से गुज़र जाए तो गुज़र जाए। उसके बाद में वो रूप ही परिवर्तित होता है। और ये जजमेंट कर दिया आपने अपने इमोशंस के साथ, अब कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं, क्योंकि आपने वक़्त दिया और वक़्त ने भी वक़्त दिया। चीज़ों को सुधरने के लिए, सँभलने के लिए, आपको समझने के लिए, आपके द्वारा किन्हीं लोगों को समझने के लिए वक़्त बहुत दिया गया। और उस वक़्त में आपके साथ दिमाग में भी यही चीज़ें थी। कितने मौके लोगों को दिए जा रहे हैं, दिए जाने पड़ते हैं गाइस। लाइफ़ के मामले इतने आसान नहीं होते और ना इतनी आसानी में लेने चाहिए, है ना? इतना वक़्त लेने के बाद में कल को भविष्य में आपको भी गिल्ट ना हो। और रही बात, ये देखो, ये कमाल जजमेंट का, जिस भी प्रकार से आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हुई है ना, चाहे घर में भी, कि घर के सदस्य आपस में इस तरीके से एक दूसरे को परेशान किया है, या फिर एक होता है ना कि घर में ही ऐसी एनर्जी मिल जाए कि एक कोई पूरी तरीके से इमोशनल होकर सोचे, दूसरा पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होकर सोचे, तो ऐसे में तालमेल कैसे बने? ऐसे में तालमेल कैसे बने? और यही बात कि कोई परिवार में स्वार्थ किस प्रकार का, अगर स्वार्थ है तो परिवार के रिश्ते और बाहरी रिश्तों में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। अगर समय पर कोई मौका परस्त इंसान बनते हैं तो वो फिर परिवार की बात ही नहीं रहती। परिवार में तो वो होता है ना, बिना झिझक आपस में बात करें, जहाँ स्वार्थ आड़े नहीं आए, जहाँ पर इस बात की सत्यता हमें प्रमाणित हो कि भई ज़रूरत पड़ने पर एक-दूसरे के साथ दे सकता है। ज़रूरत के समय ही कोई इस तरीके की अपनी रियलिटी को प्रस्तुत करे, वो कहाँ से अपना इंसान हुआ? बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, इतना ओपनली नहीं कह सकते, है ना? माफ़ करना, आज थोड़ा-सा बताना पड़ा। बट मैं एक बात कहूँ, जजमेंट काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर है। इस बात पर ट्रस्ट रखना, मालिक को सब कुछ पता है। जजमेंट आपके साथ होगा और जिस जजमेंट की आपने पुकार की है उससे कईयों गुना बेहतर में होगा। 5 ऑफ कप्स कहा ना, 5-5 की एनर्जी है। सडन चेंज हुआ, सडन लॉस हुआ, सडन गेन होगा, देखना अनएक्सपेक्टेड। मनी का कुछ लग रहा है, मनी आपके पास आती हुई, या तो आपका हक का पैसा है वो आपके पास आ जाए। ये हो सकता है किसी न किसी प्रकार से पैसा आपके पास आकर आपका काम बनवाने के लिए चीज़ें बन रही है। ठीक है, दूसरा अनएक्सपेक्टेड इसी समय में कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। जो आपके चेहरे पर ना ये उदासी है ना, उसको हटाने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कुछ चीज़ें निर्मित की जा रही है। जस्टिस तो आ ही रहा है, जजमेंट तो आ ही रहा है, क्लेश भी खत्म हो रहे हैं। आपके तालमेल देखना, लोगों के साथ कितने अच्छे जाते हैं। और एक अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको हुआ है तो उसमें भी आप फ़र्क देखना, उसमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। या पेट से संबंधित कुछ ऐसा कि खाना पचना नहीं है, ऐसा कुछ, तो पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है ना, उसका भी दूर होना। करियर में आपके उछाल आना, बच्चों की एजुकेशन को लेकर अगर आप परेशान हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़र्क देखने को मिले, है ना? बच्चे ज़िद ना करें, आपका कहाँ माने, अनुशासन में रहे, पढ़ाई करें, बुरी संगत में ना जाए। ये चीज़ों में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहीं न कहीं बच्चों की तरह से एक सपोर्ट करने वाला व्यवहार होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। बच्चे आपके कहाँ मानेंगे गाइस, ठीक है? और कहा ना, करियर में भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। 5-5 की एनर्जी है। ये चेंज तो लेकर आती ही आती है गाइस। ये समय ऐसा है, बेटा आपने, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है कि बेटा आपने जो भी काम कर्म किया है ना, वो कर्म का फल लेने के लिए तैयार रहो। अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, अच्छे किए और निर्दोष हो, तभी तो जजमेंट आपके फेवर में, आपके पक्ष में है। किसी भी प्रकार से, जैसे अगर कोई लीगल इशू है या कोई भी ऐसी बात पैतृक संपत्ति को भी लेकर हो सकता है, यहाँ पर उस बात के बारे में भी लग रहा है कि पैतृक संपत्ति को लेकर भी कोई विवाद चल रहा था ना, उसमें भी आपको विक्ट्री मिलना गाइस, है ना? अमाउंट आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है पैतृक संपत्ति आएगी आपके पास, इसकी संभावनाएं हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ये देखो, आत्मविश्वास में वृद्धि, पेज ऑफ वैंड्स। कोई एक्शन ऐसा लोगे, वो एक्शन इतना सफल रहेगा कि उस एक्शन से को लेते ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब मुझे डर नहीं, जितना यहाँ पर वेट ऑन वॉच की एनर्जी है, दिल धड़कने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है, न्याय मांगने वाली बात, शिकायतें, हर तरीके की बातें मन में जो नेगेटिव आ सकते हैं वो थी ना, ये नेगेटिविटी के बारे में, उससे बाहर कोई एक्शन इतना अच्छा लोगे आप कि वो एक्शन लेते ही उसमें इतनी ज़बरदस्त तरीके की आपको सक्सेस मिलेगी, आपको लगेगा आपका एक्शन कितना सही और सटीक जा रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जो देखना। आप कोई भी अपना काम है ना बहुत शिद्दत से और बहुत आसानी से कर पाओगे। इस समय आपकी एकाग्रता आपको भरपूर देखने को मिलेगी। टारगेट को फिक्स रखोगे आप, जैसे बहुत सारे काम है ना, उनमें से एक काम सबसे पहले प्राथमिकता पर क्या आता, वो लिया, उसे पूरा किया, फिर नेक्स्ट, उसे पूरा किया, फिर नेक्स्ट। इस तरीके से आप जल्दी से अपने 2-3 महीने में अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे, देखना ये आपके साथ होगा गाइस। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स सिक्स की एनर्जी है। कहा ना पैसा आता हुआ नजर आ रहा है गाइस, यहाँ पर मुझे पैतृक संपत्ति का लग रहा है वाकई में। घर का मुद्दा है या पैसे का मुद्दा, जो भी है, आपका पैसा आपके पास आ रहा है। ये हुआ कमाल, आपका पैसा आपके पास आ रहा है। आपकी मुश्किल जिस बात को लेकर है वो मुश्किल खत्म हो रही है। क्या हो रहा है पता है कि किसी ने आपका हक छीनने की कोशिश की है, और यहाँ पर यूनिवर्स जो है, जजमेंट का कार्ड यही तो है ना, कि यूनिवर्स का किसी इंसान पर इतना प्रेशर देना, दबाव देना, वो इंसान खुद आपका पैसा आपको लौटाने पर विवश हो जाए, मजबूर हो जाए। ये चीज़ आपके साथ हो गया और आप बिल्कुल ये कह रहे हो मुझे अभी इस समय में इसी बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, मेरा काम बन गया। ये चीज़ आपके साथ होगी, है ना। बिल्कुल परेशान मत हो गाइस, बिल्कुल परेशान मत हो, चीज़ें बदल रही है, परिवर्तित हो रही है ना, परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तन को एक्सेप्ट करो। नाइन ऑफ कप्स, मालिक मुझे जो खुशी चाहिए प्लीज़ मुझे अभी वो उस समय में, इस समय में दे दो। मेरी लाज रख लो, मेरे प्राण आपके चरणों में हैं। बिल्कुल कान्हा जी ने, मालिक ने आपकी लाज को रखा है। आप जो चाहते हो वो व्यवस्था का हो जाना, किसी भी प्रकार से। अगर आप किसी इंसान की हेल्प चाहते हो तो किसी इंसान की हेल्प आपको मिल जाएगी। अगर आप पैसे के आधार पर किसी प्रकार का बड़ा सपोर्ट चाहते हो तो वो पैसे के आधार पर आपको व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आप पैतृक संपत्ति को लेकर किसी विवाद में हो तो आपके पैतृक संपत्ति यानी आपका हक आपको मिलते हुए भी नजर आ रहा है। इतनी सारी प्यारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। इवन सच कहूँ ना कि होगा क्या पता है, एक चीज़ वापस से आपकी लाइफ में अच्छी होगी। क्या, यहाँ पर एक बात कही जा रही है जजमेंट के साथ में, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है, याद करो वो समय जब आपके साथ एक इतनी अच्छी घटना हुई थी कि आप मालिक से प्रार्थना कर रहे थे अपने फिनेंशियल मैटर को लेकर या लाइफ के किसी एक मामले को लेकर, कि मालिक इस समय में मैं असहाय हूँ, मेरी मदद करो, मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। उस समय में आपकी मदद की गई थी और इतनी शानदार स्तर पर आपको मदद मिली, या इतना बड़ा जजमेंट या मिराकल आपकी लाइफ में हुआ, उसके लिए आज भी आप मालिक को शुक्रगुजार हो। आज भी आप कहते हो कि मालिक उस समय मेरी लाज रखने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। बिल्कुल, आज भी आपके सामने वैसी दूसरी बार स्थिति बनी है, फिनेंशियल मैटर को लेकर नहीं तो किसी और मामले को लेकर, कि मालिक इस समय मुझे फिर से आपकी मदद की आवश्यकता है, मेरी लाज रख लो। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपकी लाज को रख लिया जाएगा। आप परेशान मत हो, आपको तकलीफ नहीं मिलेगी, ठीक है। आपका जो भी बर्डन है लाइफ का वो हटाकर फेंक दिया जाएगा। सब कुछ ठीक होने के लिए है ना। सब कुछ ठीक होने के लिए है। आपकी ही ऊर्जा आपको आपके अच्छे कर्म आपके इस समय में आड़े आएंगे, देखना, ठीक है। परेशान मत हो गाइस, थोड़ा सा मालिक पर ट्रस्ट करने की आदत रखो। ओके, कार्ड्स आना चाहते मैं ले लूँ। 10-10 की एनर्जी आई है, 9-10 की एनर्जी आई है। ओके, फिनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस। ओके गाइस, ग्रोथ खूब मिलेगी आपको, देखना। भले अभी समय कैसा भी चल रहा है, स्थितियाँ कैसी भी चल रही, लेकिन आपको ग्रोथ खूब मिलना।
और आपका परिवार बनना, आप लाइफ में आगे बढ़ो, खूब अच्छी लाइफ आपकी हो, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। टेंशन में भी खुशी किसी इंसान को मिल जाना। पता है यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है एक परिस्थिति को क्रिएट किया गया है जानबूझकर। अभी जो आपके हालात बने हैं वो जानबूझकर बने। ये आपको लग रहा है ना कितनी ज़्यादा परेशानी में हो, इतना ज़्यादा बुरे हालातों में हो, इस समय में क्या चीज़ अनफोल्ड होकर हो आती है आपके सामने, वो देखना जो आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देगी। रोते रोते हंसने लग जाओगे देखना। और वो भी इतने जोर से, इतना कहता ना कि दिल दिल से खुश होकर, इतना मुस्कुराओगे आप, इतना हंसोगे कि मालिक सच में क्या है, परिस्थिति से क्या परिस्थिति कर दे, इतने बुरे हालातों से इतना सुख वाला हालात बना दिया। इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, दुख से किसी इंसान को सुख में लेकर आ जाना। अरे मालिक सच में, और आप खुद कहोगे देखना, कभी कोई इंसान ऐसा लाइफ में मिल जाएगा ना, आप कहोगे, क्योंकि 5-5 की एनर्जी ये कहा ना, सडन लॉस और सडन गेन दोनों के बारे में बात करती है। तो अभी की स्थिति में यही है, आप खुद जिस प्रकार से सडन गेन करोगे ना, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, आपका ट्रस्ट इतना मालिक पर बढ़ेगा कि आप खुद लोगों को कहोगे कि अगर बुरे हालात है तो परेशान मत हो, इसी समय में क्या पता क्या अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। क्योंकि ये चीज़ों को आप जियोगे गाइस, जो आपकी लाइफ में अच्छा होगा ना, ये शुभ परिवर्तन जब आपकी लाइफ में होंगे ना, शुभ कार्य काज करने के लिए, आपकी लाइफ में अच्छा करने के लिए, करियर को अच्छा करने के लिए, आप कभी नहीं भूल पाओगे देखना। ये जजमेंट इतना प्यारा है। ओके, यहाँ पर भी देखो, इंतज़ार को ख़त्म करने वाली चीज़ें बनने जा रही है। आज कार्ड्स ले रही हो ना, ले ही नहीं पा रही हूँ, शफल कर ही नहीं पा रही हूँ। कार्ड्स की ऊर्जा खुद कितनी किस प्रकार की है विक्ट्री की, ये देखो, जजमेंट के साथ विक्ट्री का कार्ड। ठीक है ना, बिल्कुल परेशान मत हो, चीज़ें फोल्ड हो रही है और धीरे धीरे होने दो, एक साथ। ये नहीं कि बॉक्स में क्या है, ब्लेसिंग क्या है, गिफ्ट क्या है, एक बार में ही बता दो मालिक। हमसे सब्र नहीं हो रहा, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है ही नहीं अब, है ना। डिवाइन टाइम आ चुका है, अब परेशान नहीं होना, अब परेशान नहीं होना, अब दुख भरे दिन गए, अब खुश रहने वाली स्थितियां हैं, विक्ट्री और सक्सेस है ना जी, परेशान ना हो। यही सब कप्स, यही सब कप्स, मन खुश होगा आपका। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिससे आपका मन खुश हो जाए, जिसे सुनने के लिए कान तरस रहे थे कि मालिक काश ये गुड न्यूज़ मुझे मिल जाए, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए। या कोई इंसान के बारे में सोच रहे हो कि इंसान आपके पास आ जाए, कोई इंसान दौड़े दौड़े आपके पास आ रहे हैं, खुश हो जाओगे गाइस, आपकी मन जो है ना वो खुश होते हुए नज़र आ रहा है, और सक्सेस की तरफ भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। किसी की ऊर्जा का आपकी लाइफ पर इतना सुंदर और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और आपकी ऊर्जा का किसी की लाइफ पर इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और दोनों मिलकर क्या सक्सेस को अचीव करते हो वो देखना, हैरान कर दोगे दुनिया को और बहुत सारे लोगों को। ये क्या हो गया, क्योंकि फिटर को चीज़ें जब लाइफ में आती है ना, वो कमाल करके ही दिखाती है, समझ रहे हो ना। तो बेवजह की परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं होती, बिना रीज़न नहीं होती, रीज़न है। कुछ चीज़ें अगर इतनी तकलीफ भोग रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें, कुछ रीज़न है जो अब जाके ना अनफोल्ड होगा। अब ये मैंने क्यों कहा, मून की एनर्जी बहुत दिख रही होगी आपको, या इन दिनों में मन बेचैन बहुत ज़्यादा रह रहा होगा, मन कहीं पर भी नहीं लगना, घर पे हो तो बाहर, बाहर हो तो घर पर, ऐसे मन का भटकना, नींद नहीं आना, है ना, हल्का फुल्की तबीयत को लेकर परेशान होना, ये चीज़ें हो रही होगी, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से है गाइस। एस ऑफ वैंड्स, ये देखो, इंट्यूशन भी प्रबल होना, इंट्यूशन तो प्रबल होगी अब, तकलीफ खत्म हो रही है, नेगेटिविटी जा रही है, पास्ट की एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इंट्यूशन वर्क क्यों नहीं करेगी, हार्ट चक्र ओपन होते ही काम इंट्यूशन का स्टार्ट हो जाता है ना, ताकि आप इंट्यूशन को एक्सेप्ट कर पाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब देखो, प्रभाव ही प्रभाव है ना, इतना पैसा होगा लाइफ में आपके पास, क्यों चिंता कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप आइडियल बनो के देखना लोगों के लिए, आपकी जर्नी जो है ना कितनी कष्टदायक रही है, वो लोगों के लिए एक आइडियल बनेगी, एक उदाहरण को सेट करेगी कि देखो संघर्ष से कभी डरना नहीं, है ना, और बंदा कुछ भी कर सकता है अगर वो साहस रखे, हिम्मत रखे। समझ में आ रही है ना बात, ये आपकी अचीवमेंट है कि आपको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा और इतना भाग्य का साथ, कहा ना,
मुझे ये चीज़ लग गई थी कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी। आपका भाग्य आपके लिए विक्ट्री, जजमेंट और गुड न्यूज़ ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है। आपका भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिलेगा, बहुत मन खुश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और 8 ऑफ एट्स, 8 ट्रिपल 8 की एनर्जी आपको दिख रही होगी। इस प्रकार के पैटर्न से आपको बाहर, और ये जस्टिस का कार्ड, ओ एम जी, ओ एम जी, जजमेंट और जस्टिस दोनों ही आ गया। मुबारक हो, आप यही चाहते थे ना कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपके साथ हो जाए, बैलेंस आए, आपके इमोशंस कंट्रोल में आ जाए, आप उन पैटर्न से बाहर आ जाओ जहाँ पर बार बार तकलीफ़ें जैसी स्थितियाँ आपके लिए बनती थी, उनसे बाहर आने के लिए आप सोच रहे थे, और जस्टिस आपके साथ हो जाए। ये भी होने जा रहा है। देख लो, आप बताओ आपकी चीज़ें फेवर में आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, यही बनेंगे गाइस अब आपकी लाइफ में। सच कहूँ ना तो अभी सिर्फ घाव वाले निशान हैं, आप उस दुख से बाहर आ गए हो। लेकिन एक होता है ना, एक उस ऐसी स्थिति में कईयों बरस तक रहने के बाद में कोई इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो उससे बाहर आ चुके हैं। वो मानसिक तौर पर उनसे जकड़े हुए होते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, बहुत बुरा एग्जाम्पल है, पर मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगी। एक हॉर्स होता है, और उसका मालिक जो होता है ना, वो क्या करता है कि रोज उन्हें रस्सी से बांध कर खूंटे से ना सो जाते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं। एक दिन क्या करता है, और वो घोड़ा जो होता है ना वो वहाँ बंधा हुआ रहता है। एक दिन क्या होता है कि मालिक जो क्या करते हैं कि रस्सी से बांधना भूल जाते हैं, और घोड़े को लगता है बंधा हुआ है, और वो वहीं के वहीं खड़े रहता है, वो जाता कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या, मानसिक तौर पर वो उस सिचुएशन से बंध कर रह गया। ऐसा मत करो गाइस। मानसिक तौर पर आप किसी सिचुएशन से बन जाते हो ना, आपका उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पैटर्न वाली स्थितियाँ वही है। इन स्थितियों से बाहर आने की कोशिश करो, ये पैटर्न अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, है ना जी। ओके, दो कार्ड आए हैं। आइसोलेशन से बाहर आ जाओ, है ना। आइसोलेशन से बाहर आने की कोशिश करो, थोड़ा सा खुद को वक्त दो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो, लोगों से मिलो जुलो गाइस। ऐसा नहीं है कि अब कोई आपको परेशान करेगा। दृष्टिकोण आपके प्रति लोगों के बदलेंगे। रिलीज करने की कोशिश करो कुछ नेगेटिविटी को। कुछ चीज़ें ना आपके दिमाग पर हावी हो गई है, क्योंकि झेला इतना ज़्यादा, कहाँ ना बस वो स्थितियों का इतना आपके दिमाग पर छाप छोड़ देना, जिसकी वजह से आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। बाहर आने की कोशिश करो। यहाँ पर खुद की हेल्प सबसे ज़्यादा महत्व रखेगी, है ना। परेशान मत हो, यहाँ पर भी है गुड न्यूज़ का मिलना, और कोई आप पर नज़र भी रख रहे हैं गाइस। कोई आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये लोग ग्रेटिट्यूड के लिए तैयार हो, क्योंकि 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहा ना, अभी 4 नहीं 5। हाँ, जजमेंट, जस्टिस, भाग्य का साथ, विक्ट्री और गुड न्यूज़, इनका कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बनाता है, जहाँ पर आप मालिक को धन्यवाद करते ना थको। कहा ना, ऐसे समय पर पैसे की ऐसी व्यवस्था हो जाना, कुछ बड़ी ब्लेसिंग के रूप में, है ना, आपको कुछ मिल जाना जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि अभी तक में आपकी लाइफ में आपको जो भी हिडन पैकेज मिले हैं ना, वो बुरे स्तर के मिले हैं, जो आपको खामोश कर दे या आपको परेशान कर दे। लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसे अच्छी ब्लेसिंग के रूप में, गिफ्ट के रूप में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आपको मन को प्रसन्न कर दे, गदगद कर दे। ये जस्टिस की खबर बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगी, देखना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है। खुश रहोगे गाइस, बहुत खुश रहोगे। गिल्ट, किसी को गिल्ट होने वाला है, किसी को महाभयंकर गिल्ट होने वाला है गाइस। आपके साथ किसी ने बहुत बुरे स्तर पर बुरा व्यवहार किया है, बहुत अपमानित किया, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया आपका। लेकिन जब किसी इंसान को उस टाइम पता नहीं चलता, उस टाइम किसी को समझ में नहीं आता, ये सोचते हैं कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और अपने मर्यादा का स्तर घटाते रहते हैं, अपनी सोच का स्तर घटाते रहते हैं। धर्म के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध जाकर ना कुछ चीज़ों को बोलना, गलत बिहेवियर करना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है। बहुत ज़्यादा ही हद में आपके साथ गलत व्यवहार किया, उस बात को लेकर किसी को गिल्ट होगा गाइस। गिल्ट किस प्रकार से, जब होगा जस्टिस आपके साथ, जब होगा न्याय आपके साथ, क्योंकि परमात्मा सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल को कभी बर्दाश्त नहीं करते। और आपकी सरलता, आपकी मासूमियत, आपका समर्पण मालिक ने देखा है। वहाँ पर मालिक आपके साथ किए गए धोखे या छल को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते।
तो दो दो कार्ड जजमेंट और जस्टिस के आए, वो यही कहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होना, किसी को कर्मा रिटर्न होना, तब किसी इंसान को गिल्ट होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और कोई इंसान आकर हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे। ये चीज़ हो सकती है। ओके, फेथ रखो किन्हीं चीज़ों को लेकर, चीज़ें टर्न होगी, टर्न होगी। कहा ना गाइस कि आपको लेकर लोगों में बहुत बुरी बातें गई है कि आप ऐसे इंसान हो, वैसे इंसान हो, और समय ऐसा बन रहा है जहाँ पर आपको खुद को कुछ प्रमाणित करने की ज़रूरत ही नहीं। सिचुएशन ही अपने आप ऐसी बन रही है जहाँ पर आपकी सत्यता खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाए, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी कदर बढ़े, लोग कोई भी आपकी डिसरेस्पेक्ट ना करे। ऐसे फेथ रखने के बारे में कहा है। कुछ चीज़ें एक साथ, दो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे और शुभ स्तर पर होने जा रही है। दो बड़ी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने जा रही है एक साथ, जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देगी। अब आइसोलेशन में मत रहो, डरो मत, परेशान मत हो। जो चेंज आ रहा है ना, उसे हर स्वीकार करो। ये देखो, कहा ना इनसिक्योरिटी, एक दिल धड़कने वाली चीज़ें आपके मन में चल रही है कि मालिक सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इंट्यूशन क्या कहती है आपकी, वाकई में डरने की आवश्यकता है या ज़बरदस्ती का डर रहे हो? मत डरो, मत परेशान हो। जब मालिक कह रहे हैं फेथ रखो, मैं साथ हूँ, फिर किस बात का डर, है ना? या तो मालिक पर ट्रस्ट करो या फिर अपनी इनसिक्योरिटी पर, अपनी नकारात्मकता पर बिलीव करो। दोनों में से एक पर बिलीव कर लो। जिस पर बिलीव करोगे उसका उनका पलड़ा जो है ना वो भारी हो जाएगा। आप मालिक पर बिलीव कर लो, पॉजिटिविटी पर बिलीव कर लो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी खुद भाग जाएगी, देखना। डिस्कवरी, ओके। मालिक का सपोर्ट तो है गाइस आपको, यहाँ पर भी मालिक आशीर्वाद देते हुए, आशीष देते हुए, यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप धन्यवाद देते हुए कि मालिक आपने जो भी ब्लेसिंग दी है मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। मेरे साथ जो जस्टिस किया है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर आए और मेरी वैल्यू को बढ़ा दिया, मेरी लाइफ में मुझे हर एक खुशी को दे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। यही कहोगे, देखना, यही कहोगे। पर उसके पहले आपने बहुत बड़े कंप्लीशन को देखा है। कुछ चीज़ें छूटी है, उन बात का गम भी है आपको, पर लाइफ है गाइस, फॉरगिव करके ना लाइफ में आगे बढ़ो। जस्टिस के साथ फॉरगिव का कार्ड आया। आपके मन में किसी के शब्द गूंज रहे हैं, भूल ही नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती है। अगर रात को जग जाओ ना, वही शब्द, वही दृश्य आपको दिखता है। कहीं कहीं पर एक होता ना, कोई इंसान खुद को लेकर दुखी फील करे कि आपके साथ एक ऐसा भी बर्ताव क्या हो गया, जैसे एक नॉर्मल ही है, मतलब आपने खुद की वैल्यू नहीं की होगी, ये बात अलग है। आपने खुद को इग्नोर किया होगा, ये बात अलग है। इस पर आपको शायद उतना खुद पर गुस्सा नहीं आना या खुद के लिए इतनी परवाह नहीं उमड़ना, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है ना कि किसी इंसान का अपमान इतनी बुरी तरीके से किया जाता है कि खुद के लिए बुरा फील हो जाए। इस स्तर पर आपको खुद के लिए बुरा फील हो गया कि किसी ने इतना आपके साथ बुरा बिहेवियर किया, तो वहाँ पर चाहे ना चाहे लेकिन दिल से आह जो है ना वो जस्टिस की निकल जाती है। अभी आपके दिमाग में काफ़ी सारे वर्ड्स जो है ना वो गूंज रहे हैं, काफ़ी सारी स्थितियाँ आपके दिमाग में चल रही है। मालिक कह रहे फॉरगिव करो, याद मत करो, आप अपनी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश मत करो। वो जो एनर्जी आपके पास पे लग रही है ना, उससे अच्छा आप अपनी सक्सेस पर लगाओ, मालिक पर फेथ फेथ में लगाओ, खुद को डिस्कवर करने में लगाओ, है ना? परेशान होने से क्या होगा? मालिक ने कह दिया ना वो जस्टिस कर देंगे, फिर उनको सरेंडर कर दो, सौंप दो उनको, है ना? आप अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल में आने वाली एनर्जी में रहो कि कब जॉय आपकी लाइफ में आए, कब मिरेकल आपकी लाइफ में आए। घमंड नहीं करना है आपने, है ना? कोई चीज़ें छूट गई, खत्म हो गई, अब आगे बढ़ो बस। रिजेक्शन, इम्पास, इम्पार्शलिटी, मिस्ट्री जैसी चीज़ें चल रही है गाइस आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिली है, उसके पीछे रीज़न है। ऐसा नहीं कि आप डिजर्व नहीं करते थे। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको मिलते मिलते रह गई, और इस बात को लेकर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि पहेलियों जैसी चीज़ें क्या चल रही है कि चीज़ें, खुशी या कुछ भी चीज़, कुछ भी ब्लेसिंग आपको मिलते मिलते रह जाती है। उसके पीछे रीज़न थे गाइस। ये सिचुएशन बनी नहीं थी, ऐसी सिचुएशन को बनाया गया था। अब खैर जो भी चीज़ें हैं, बड़ी बात यह है
कि आपको लेकर जस्टिस और जजमेंट जो है ना ये आते हुए नज़र आ रहा है, जो आपको हर प्रकार के दुख से बाहर निकाल देगा और महापरिवर्तन आपकी लाइफ में लेकर आएगा। आपके दुख को सुख में बदलने का उचित समय आ चुका है। इसी बारे में मालिक कह रहे हैं कि बस फेथ रखो, उन पर ट्रस्ट रखो, आप डरो मत। आप डर रहे हो इन दिनों में, आप डरो मत, आप ट्रस्ट रखो। सब कुछ लाइफ में आपके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।